के भागता कि वो कार में इसके बच्चे को अस्पताल पहुंचा दें। कोई रुकता तो कोई ना रुकता, जो रुकता वो भी उसे घूर कर देखता और आप वाली सोच कर उसे डांटता, काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता। मैं जो साइकिल साइड पे रोके एक पाँव जमीन पर टेके इसका तमाशा देख रहा था, अचानक इसकी नजर मुझ पर पड़ी और इसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। भाईजान, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लें, इसको सख्त बुखार है, आप नीचे उतर कर इसको देख तो लें, आपको यकीन आ जाएगा, आप देंगे तो शायद किसी और को भी एतबार आ जाए। मगर मैं भी आपकी तरह सोच रहा था। फिर जिस जारहाना अंदाज में इसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था, लगता था कि इधर मैं साइकिल से उतरा और वो उधर वो साइकिल पकड़ के भाग जाएगा। मैंने इससे काम करके खाने की तलकीन की और पिछले जुमे में सुनी हुई हदीस उसको भी सुना दी कि अलकासिबु हबीबुल्लाह कि कमा कर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और अपने हैंडल छुड़ाकर बड़बड़ाता हुआ आगे चल पड़ा। हरामखोर हमें बेवकूफ समझते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब मैं बकाया जात वसूल करके वापस आया तो वो अभी इसी जगह खड़ा मांग रहा था। बच्चे को अब वो सड़क के पास ले आया था। वो इसके चेहरे से कपड़ा भी उठा रखा था। वो धारे मार मार कर रो रहा था। अब वो बच्चा की कफन दफन के लिए पैसे मांग रहा था। मैंने साइकिल को रोककर पांव नीचे टेका और मैयत के चेहरे की तरफ देखा। फूल की तरह मासूम बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जेब में जो कुछ था बकाया जा समेत सब बगैर गिने निकाल कर बाहर फेंका और इससे पहले कि इसका बाप मेरी तरफ मतवज्जा हो, साइकिल इस तेजी से लेकर भागा गोया सारे लाहौर की बुलाएं मेरे पीछे लगी हों। मैं घर पहुंचा तो मेरा बुरा हाल था। थोड़ी देर के बाद मुझे बुखार ने आ घेरा। बुखार भी कुछ ऐसा था गोया मेरे सारे गुनाहों का कफारा इसी बुखार से होना था। घर वाले मुझे अस्पताल के लिए लेकर निकलते और मैं चारपाई से छलांग लगा देता कि मुझे अस्पताल नहीं जाना था। मैं इसी बच्चे की तरह एड़िया रगड़ रगड़ कर मरना चाहता था। 2-3 दिन के बाद बुखार को तो आराम आ गया, मगर मैं ज़हनी मरीज बन गया। मुझे गोया मेरा अपना इकलौता बेटा जो तीसरी क्लास में पढ़ता था वो इस बच्चे के कुफारे में मर जाएगा। मैंने बच्चे का स्कूल जाना बंद कर दिया। बीवी के बार बार इसरार के बावजूद मैं बच्चे को स्कूल तो क्या दरवाजा खोलने भी नहीं जाने देता था। 40 दिन गुजर गए थे और बच्चे का नाम स्कूल से कट गया था। वाइफ ने अपने भाई से बात की जो दुबई ये कंपनी में कैशियर था। उसने मुझे बाहर बुलाने के लिए पासपोर्ट बनाने को कहा, मगर एक तो मैं शनाख्ती कार्ड भी पैसों के साथ निकाल कर बच्चे की मैयत पर फेंक आया था। दूसरा मैं खुद भी बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। वो 40 दिन क़यामत के 40 दिन थे। 40वें दिन 10 बजे के लगभग हमारे घर का दरवाजा बजा। दरवाजा मैंने खुद ही खोला और सामने इस बच्चे के बाप को देखा कि मुझे चक्कर आ गए। मुझे लगा जैसे हम दोनों आमने सामने खड़े खला में चक्कर काट रहे हैं। दरमियान में बच्चे का चेहरा भी आ जाता। मेरी कैफियत से हर बेखबर उस बाप ने मुझे दबोच लिया और फूट फूट कर रोने शुरू कर दिया। वो कुछ कहने के बजाय मेरी ठोरी को हाथ लगाता और चूम लेता, जबकि मैं पत्थर का बुत बने इसके गिरफ्त में था कि अचानक मुझे झटका लगा और मेरी चीख कुछ इस तरह निकली जैसे किसी को पानी पीते वक्त छू लग जाता है और पानी इसके मुंह और नाक से बह निकलता है। मैं इस बच्चे के बाप को सख्ती के साथ सीने से लगाए हुए रो रहा था, गोया इसका नहीं बल्कि मेरा बच्चा मर गया है। हमारे रोने से घबराकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता 40 दिनों का गुबार निकला। इसको मैं घर में लेकर आया। मोहल्ले वाले भी आ गए थे जिन्होंने इस आदमी से बहुत अफसोस किया। कुछ देर बाद इसने अपने जेब से मेरा शनाख्ती कार्ड निकाला और मुझे वापस किया। फिर जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकाले और मेरा शुक्रिया अदा करके कहने लगा कि आपके पैसे बड़े बरकत वाले थे। शायद ये आपके खलूस की बरकत थी कि मेरे बहुत सारे काम हो गए। सारे अखराजात के बाद कुछ पैसे बच गए थे। इनमें कुछ पैसे मैंने उधार लेकर डाले हैं, ये आप कबूल कर लीजिए। बाकी मैं बहुत जल्द आपको वापस कर दूंगा। मैंने पैसे वापस लेने से सख्ती से इनकार कर दिया और मैंने समाजत करके इससे पैसे रखने पर राजी कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ बतौर स्टील फिक्सर आ गया। मैं जी जान से काम करता था। चंद माह में तरक्की करके फोरमैन बन गया। 3 साल बाद मैंने साले की मदद से अपनी कंपनी बना ली और इस बच्चे के वालिद को भी अपनी कंपनी में बुला लिया। आज वो मेरी कंपनी में फोरमैन है। इस बच्चे के बाद अल्लाह ने इसे 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा। मैं इसे आपसे मिलवाऊंगा, मगर इसे साइकिल वाला किस्सा मत बयान कीजिएगा। वो आज तक नहीं पहचाना कि मेरी साइकिल रोककर इसने मुझसे सवाल किया था। वो मुझे वलीउल्लाह समझता है जिसने इसके बच्चे की लाश देकर सब कुछ निकाल के दे दिया। कारी साहब, इस दिन के बाद मैं किसी का हाथ खाली नहीं लुटाता। थोड़ा सा देने से ना वो अमीर होता है और ना मैं गरीब होता हूँ। बस दिल को तसल्ली होती है कि मैं इस बच्चे का खून बहा अदा कर रहा हूँ। रह गई लूटने की बात,
तो कारी साहब हमें कौन नहीं लूटता, जूते वाला हमें लूटता है, कपड़े वाला हमें लूटता है, सब्जी वाला और गोश्त वाला हमको लूटता है। इतना लूटने के बाद अगर कोई हमें अल्लाह के नाम पे लूट ले तो शायद हशर में हमारी निजात का सामान हो जाए कि ये बंदा मेरी। हजरत अब्दुल्ला अंदलसी रहीमुल्लाह हजरत शिबली रहीमुल्लाह के उस्ताद थे। एक दफा कुफार की बस्ती के करीब से गुजर हुआ। दिल में ख्याल आया कि कैसे बेअक्ल लोग हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा रहे हैं। बस इस बात पर पकड़ आ गई कि अगर तुम हिदायत पर हो तो ये तुम्हारी अक्ल का कमाल है या हमारा कमाल है जिसने तुम्हें हिदायत पर रखा हुआ है। चनाचे कुफार की लड़की पर नजर पड़ी और बातिन की सारी नेमत छिन गई। लोगों को कहा कि जाओ अपने घरों को चले जाओ। हाफिजुल कुरान थे और लोगों को पढ़ाते थे। आजमाइश ऐसी आई कि दिल से सब कुछ निकल गया। लड़की के घर गए और उसके वालिद से कहा कि मेरे साथ इसका निकाह कर दो। इसके वालिद ने कहा ऐसे निकाह नहीं करूंगा, पहले 2 साल रहो, हमारी खिदमत करो, उसके बाद निकाह करूंगा और मेरे जानवर सूर भी चराने होंगे। हजरत अब्दुल्ला उसको मान गए और एक दफा हजरत शिबली रहीमुल्लाह के दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर देखूं हजरत अब्दुल्ला किस हाल में हैं। जब हजरत शिबली रहीमुल्लाह वहां पहुंचे तो देखा हजरत अब्दुल्ला रहीमुल्लाह वहां उनके सूरों की निगरानी कर रहे थे। अल्लाह ने इन्हें इस काम पर लगा दिया। करीब आए और कहा आप तो हाफिज कुरान थे, अब आपको कुछ याद है? हजरत अब्दुल्ला रहीमुल्लाह ने फरमाया कि मुझे एक आयत याद है जिसे अल्लाह ताला जलील करने पर आता है, उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं होता। फिर कहा हजरत आपको कोई हदीस याद है? फरमाया सब भूल गया, बस एक हदीस याद है, जो अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल कर दो। ये आयत याद रही और ये रवायत, बाकी सब कुछ भूल गया। इस मौके पर हजरत शिबली रहीमुल्लाह ने रोना शुरू कर दिया। कोई कबूलियत का वक्त था, शेख के ऊपर भी गिरिया तारी हो गई और रोते रोते उन्होंने ये कहा कि अल्लाह मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता था कि मैं इस हाल में पहुंच जाऊंगा। और जब आजिज़ी की चंद बातें कहीं तो अल्लाह ताला को पसंद आ गईं और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और फिर नेमतें लुटा दी। फिर इनके जरिए अल्लाह ने लाखों इंसानों को हिदायत फरमाई। तो हाफिजुल कुरान और हदीस पढ़ाने वाले की जुबान से भी कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता है तो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाती है और अल्लाह उसको भी सूर के चराने में। किसी गांव में एक पहलवान रहता था, अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र हुई। चूंकि मैं पहलवान था इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूछों वाला गबरू जवान। नाजोपली बेटी विदा कर दी। 6 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता इसे। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखाया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, माफी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में घरदारी ना सिखाई। 6 माह ना गुजरे, बेटी फिर मार खाकर मेके वापस आ गई कि कोई सीना परोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ, फिर बीवी से को कहा इसे सीना परोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई सिखाई, कढ़ाई, गोटा कनारी, रजाई और बिछाइयां, यहाँ तक के परांदे और औजार बंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी रुखसत की। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील मार खाकर मेके वापस के खेत खलियान नहीं संभाल सकती। मेरे साथ गाय भैंसों का दूध होना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी रंजीदा, या अल्लाह कैसा नसीब है बेटी का। खैर बड़ी इज्जत थी जमाने में, खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत की। फिर चंद दिन गुजरे
फिर बेटी रोती हुई मेके पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ? कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तुझे आटा गूंथते हिलती क्यों है? पहलवान को अब सारी बात समझ में आई कि इसके दामाद की को आदत पड़ चुकी है मारने की और लत लग गई है बीवी पे रोब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैं तुझे सब सिखाया मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजरा, न ससुर ने माफी मांगी न बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों से वापस चला जा, आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नजर आया तो टांगे तोड़वा कर वापस भेजूंगा। दामाद को फिक्र हुई मगर अना आरे हुई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने 12 पूछा मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत की। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ? वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है। और उसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा गया और बेटी को कभी दोबारा मार खाकर लेके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं समझती हूँ जो दौर जा रहा है इसमें बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए। हजरत मालिक बिन दिनार मशहूर बुजुर्ग हैं। उनसे उनकी तौबा का किसी ने किस्सा पूछा कि आपने क्या बात ऐसी पेश आई थी कि आपने तौबा कर ली, जिस पर आपने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी से तौबा की। कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी, हर वक्त शराब ही पीता रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी। मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ था। उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मुझे इस लड़की से मोहब्बत थी और वो लड़की भी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक़्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। हर वक्त वो मेरे पास ही रहती। लेकिन उसकी आदत एक ये थी कि जब मैं शराब पीने लगता तो वो मेरे हाथ से शराब का गिलास पकड़ती और उसको फेंक देती। और ये उसकी मोहब्बत की ज़्यादती थी। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरी दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। इशा की नमाज भी ना पढ़ी, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सुनी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक काला अस्तहा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें, मुंह खुला हुआ और बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैंने उसको दौड़ते अपनी तरफ देखा तो मैं घबरा गया और वो मेरे पीछे पीछे भागा चला रहा था। सामने मुझे एक बुजुर्ग नज़र आए जो नहायत नफीस लिबास, नहायत खूबसूरत महकती खुशबू उनसे आ रही थी। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ और ये सांप बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शायद तुम आगे जाओ तुम्हें कोई चीज़ मिल जाए। फिर मुझे एक टेला नज़र आया। मैं उस पर चढ़ गया। मैं जब वहाँ चढ़ा तो मैंने एक पहाड़ की तरफ देखा। वहाँ पे जहन्नुम की आग दहक रही थी। इतनी दर्दनाक, इतनी दहशतनाक आग थी कि मुझे उसके पीछे का मंजर नज़र आने लगा। जब मैंने उसको देखा तो मैं फिर पीछे की तरफ हो गया। फिर मैंने फिर पीछे देखा तो एक सांप, फिर वही सांप मेरे पीछे था, वो मेरी तरफ भागा आ रहा था। मैं फिर भागने लग गया और मुझे दोबारा से वही बुजुर्ग नज़र आए
اور میں نے ان سے پوچھا کہ میری مدد کریں، تو میں نے پھر ان سے وہی درخواست کی کہ میری مدد کریں، مجھے اس سام سے، اس اسلحے سے بچائیں آپ۔ اور وہ بھی رونے لگے۔ بڑے میاں جب رونے لگے تو کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں اور یہ بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ تم دوسری پہاڑی پر جاؤ، وہاں پر مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، کیا پتہ تمہاری بھی کوئی امانت وہاں ہو اور تمہیں اس سام سے نجات دلا دے۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک گول پہاڑ ہے، میں اس کی طرف بھاگ گیا۔ اس پہ کھڑکیاں، بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، پردے ہیں، اور ہر کھڑکی کے 2 کیوار ہیں سونے کے، جس پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے پڑے ہیں۔ ہر کیوار پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کیوار کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ۔ شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کیوار کھل گئے اور پردے اٹھ گئے، اور اس میں سے چاندی جیسی صورت کے بہت پیارے پیارے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا۔ وہ سام میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا، اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سام تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچے نکل آئیں، اور پھر اچانک میری نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تیر کی طرح، یہ کہتے ہی وہ میری طرف بھاگی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس نے سانپ کو اشارہ کیا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی میرے ابا جان، الم یأتنی للذین آمنوا الآیہ، کیا اے ایمان والو، میں ان کے لیے اس بات کا وقت بھی ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا کہ بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ اب آپ کو جہنم میں کھینچنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھا؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دور نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تم اس پہاڑ پہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سام کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ اور پھر میں نے سچے دل سے توبہ کی۔ عبد المالک بن مروان رحم اللہ نے حضرت اسما بن خارجہ رحم اللہ سے پوچھا کہ مجھے تمہاری بعض عادتیں بہت اچھی پہنچی ہیں، یعنی انہیں کسی نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی عبداللہ بن مالک مروان کی عادتیں بہت اچھی ہیں، تم اپنے معمولات مجھے بتاؤ، یعنی اپنے سارے دن کی جو بھی تمہارا سارا دن کرتے ہو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے عذر کر دیا کہ میری کیا عادت اچھی ہو سکتی ہے، دوسروں کی عادتیں بہت اچھی ہیں، ان سے دریافت کریں۔ مگر جب انہوں نے اصرار سے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 3 چیز کا ہمیشہ اہتمام رہا ہے، یعنی ان کے عمل میں، ان کے معمول میں 3 چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی کسی بیٹھنے والے کی طرف میں نے پاؤں نہیں پھیلائے، یعنی کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہو تو ان کی طرف پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے۔ دوسرا جب میں نے کھانا پکایا اور اس پر لوگوں کو بلایا تو ان کھانے والوں کا میں نے اپنے اوپر احسان سے بہت زیادہ سمجھا جتنا میرا ان پر ہو، یعنی کہ جب انہوں نے کسی کو بھی بلاتے تھے کھانے پہ یا دعوت پہ تو وہ ان کو بڑا احسان سمجھتے تھے کہ تم لوگ میرے کھانے پہ آئے ہو، تم لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔
اور تیسری عادت انہوں نے بتائی کہ جب مجھ سے کسی ضرورت مند نے کوئی سوال کیا تو میں نے اس کو دینے میں کسی مقدار کو بھی زائد نہیں سمجھا، جو کچھ دیا اس کو ہمیشہ کم ہی سمجھا۔ یعنی اگر ان سے کوئی بھی ضرورت مند سوال کر لیتا تھا کہ اپنی آگ کی ضرورت کا سوال کرتا تھا تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ ان کو دے دیتے تھے، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے بہت زیادہ دے دیا ہے، میں نے ان کو بہت زیادہ دیا ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ میں نے کم دیا ہے، ابھی کم دیا ہے۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ یعنی اس قصے میں جو بھی انہوں نے بتایا ہے، ان کے بزرگ کے اندر اتنی عاجزی تھی۔ ایک تو کوئی بھی کسی کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، اور دوسرا ان میں عاجزی کیا تھی، اگر کوئی ان کے گھر کھانے پہ آ جاتا تھا تو وہ بھی اس کا احسان سمجھتے تھے کہ شکر اللہ کا، بڑا احسان ہے کہ یہ میرے گھر آیا، اس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ ورنہ عموماً ہم لوگ کسی کے گھر جائیں، کچھ کریں تو ہم یہ ان پہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مہمانوں کا اپنے پہ احسان سمجھتے تھے۔ اور تیسری ان کی عاجزی کیا تھی کہ وہ جب بھی کسی کی مدد کرتے، کچھ اللہ کے راستے میں دیتے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا سمجھتے، زیادہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے بہت زیادہ دے دیا، بلکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ میں نے تھوڑا دیا، یہ اللہ کے راستے میں نے چیز تھوڑی دی ہے، اگر میرے پاس زیادہ ہوتی تو میں زیادہ کرتا۔ یعنی کہ اس چیز پہ وہ فخر نہیں محسوس کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔